दोस्तों, आज के फिल्म की फैंटेसी स्टोरी एक्शन एडवेंचर से भरपूर है। साल 2024 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी में इतने सस्पेंस हैं कि आपके सारे अनुमान गलत साबित हो जाएंगे। इसके अलावा इस मजेदार फैंटेसी मूवी में एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी भी है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक अंग्रेज कुछ लोगों और एक पुरातत्व खोजकर्ता के साथ शेनोंग नाम के साधु के मकबरे के सामने पहुंचता है। फिर वो पुरातत्व खोजकर्ता से कहता है, जल्दी से इस गुफा का दरवाजा खोलो, मुझे शेनोंग का रहस्यमयी बॉक्स हासिल करना है। तो वो खोजकर्ता मकबरे के गेट पर लगी चक्री को सही क्रम में घुमाकर प्रवेश द्वार खोल देता है। अब वो सभी लोग अंदर जाते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अंदर टंगा हुआ एक घंटा अपने आप ही बजने लगता है, जिससे डरकर एक आदमी उस घंटे पर गोली चला देता है। पर तभी उन लोगों को वहां अंदर बनी जेल में कुछ आदमी और औरतें चीखती हुई नजर आती हैं। वहीं पर दूसरी ओर एक भूतिया बच्चा भी अपनी माँ को पुकार रहा होता है। ये सब देखकर वो सभी बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ आया खोजी टीम का लीडर कहता है, ये सच नहीं है, ये सब भ्रम और यहाँ की बीती हुई यादें हैं। इसलिए वो जल्दी से जाकर उस बड़े घंटे को बजा देता है, जिससे वहां दिखने वाले सभी डरावने भ्रम गायब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं तो सामने खोपड़ियों के ढेर के ऊपर शेनोंग का रहस्यमयी बॉक्स हवा में लटका हुआ नजर आता है। ये देखकर अंग्रेज बहुत खुश हो जाता है, पर इससे पहले कि वो उस रहस्यमयी बॉक्स को ले पाता, खोजी टीम का लीडर अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल देता है। दरअसल वो एक पुलिस ऑफिसर सैम था, जो उस अंग्रेज को अपने देश की रहस्यमयी धरोहर लूटने से रोकने के लिए एक पुरातत्व खोजकर्ता बनकर उसके साथ ही आया था। फिर वो उस अंग्रेज पर गन तान देता है। ये देखकर अंग्रेज के लोग ऑफिसर सैम और बाकी सिपाहियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। जवाब में उसके सिपाही भी अंग्रेज और उसके लोगों पर फायर करते हैं। इस गोलीबारी में दोनों ओर से कुछ लोग मारे जाते हैं। इस दौरान सैम एक ही गोली से उस अंग्रेज के 3-4 शूटर्स को मार गिराता है। लेकिन इसी बीच जैसे ही अंग्रेज के साथ आया एक खोजकर्ता उस रहस्यमयी बॉक्स को नीचे उतारता है, उस बॉक्स के ऊपर एक चेतावनी उभर आती है, जिसमें लिखा होता है, ये बॉक्स अमर जीवन का रास्ता है, पर इसे खोलने वाला व्यक्ति बेमौत मारा जाएगा। ये चेतावनी पढ़ते ही डर के मारे उसके हाथ से वो बॉक्स छूटकर खोपड़ियों के ढेर पर गिर जाता है, जिससे वहां आग लग जाती है और वो खोजकर्ता उस आग के चपेट में आ जाता है। इसलिए वो उस बॉक्स को सैम के पास फेंक देता है, पर अब आग को वहां तेजी से फैलते हुए देखकर सैम और बाकी लोग वहां से बाहर भाग जाते हैं। अगले सीन में काला चोंगा पहने 3 लोग एक गुप्त जगह पर मौजूद एक गुरुकुल तक पहुंचकर उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के सुरक्षाकर्मी रास्ता रोककर उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। अब उन तीनों घुसपैठियों में से एक घुसपैठी आगे बढ़कर उन सुरक्षाकर्मियों पर कार्ड से हमला करके उन्हें मार डालता है और फिर ये तीनों अंदर घुसकर वहां कुछ खोजने लगते हैं। लेकिन तभी उस आश्रम का एक शिष्य शांग वहां आकर उनमें से एक घुसपैठी से लड़ने लगता है, जबकि दूसरी घुसपैठी लड़की से उस आश्रम की ही एक शिष्या शीना लड़ती है। अब उन दोनों घुसपैठियों को कमजोर पड़ता देखकर काला चोंगा पहना हुआ उनका सरदार सामने आता है। तो सीना उन लोगों से पूछती है, आखिर तुम लोग हो कौन और इस आश्रम में घुसपैठ करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तो सरदार कहता है, मैं कुरु हूँ। इस पर सांग कहता है, तुम तो हमारे गुरु भाई हो और तुमने इसी आश्रम में रहकर सारी विद्या हासिल की है। कुरु कहता है, हाँ, पर मैंने अपना अलग रास्ता चुना, इसीलिए मुझे इस आश्रम से निकाल दिया गया था। लेकिन काली विद्या के प्रयोग से मैंने कुछ ऐसी शक्तियां भी हासिल कर ली हैं जो तुम लोगों के पास नहीं हैं। तभी आश्रम के मास्टर वहां आ जाते हैं और कुरु से लड़ना शुरू कर देते हैं। मास्टर के शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाता और गिर जाता है। फिर मास्टर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम गद्दार हो और शेनोंग के रहस्यमयी बॉक्स तक पहुंचने का नक्शा ढूंढने तुम यहाँ तक आ गए, पर ये आश्रम हर हाल में किसी भी गलत आदमी को उस रहस्यमयी बॉक्स तक पहुंचने से रोकेगा। तभी कुरु के शरीर से एक कीड़ा निकलकर मास्टर के शरीर में घुस जाता है और अंदर ही अंदर उनके शरीर को खोखला करते हुए उनके हथेली से बाहर निकल आता है। अब कुरु भी उठ खड़ा होता है और मास्टर को एक लात मारता है, तो शीना और शांग मास्टर को संभालने में लग जाते हैं तथा कुरु मास्टर के हाथ से गिरा शेनांग बॉक्स तक पहुंचने का वो नक्शा उठाकर वहां से चला जाता है। मास्टर मरने वाला होता है, इसलिए वो अपने दोनों शिष्यों से कहता है, इससे पहले कि वो उस रहस्यमयी बॉक्स तक पहुंचे, तुम दोनों को उसे खोजकर उसमें से अमर होने वाली दवा निकालना होगा। पर यह सफर इतना आसान भी नहीं है। अब इससे पहले कि मास्टर उन दोनों को एक और जरूरी बात बता पाते, वो मर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों शिष्य कुरु और उसके साथियों का साइकिल से पीछा करते हैं और वो तीनों बचकर भागते हैं।
उसी शहर के एक क्लब में ऑफिसर सैम और वो अंग्रेज पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी भागते भागते कुरु की गाड़ी उस क्लब में घुस जाती है और इन लोगों के पीछे पीछे शांग और शीना भी वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सैम के सिपाही उन लोगों पर बंदूक तान देते हैं। फिर सैम उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे घुस आए। इस दौरान कुरु की नजर सैम के हाथ के उस रहस्यमयी बॉक्स पर जाती है जो वो अंग्रेज के साथ उस गुफा से लेकर आया था। तो अब कुरु अपने शरीर में पाले हुए जहरीले कीड़ों को अपने मुंह से उन लोगों की ओर छोड़ देता है और वो कीड़े उड़ उड़कर वहां मौजूद लोगों को काटने लगते हैं, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान सीना सैम के हाथ से वो रहस्यमयी बॉक्स छीनकर उसे लात मारकर दूर ढकेल देती है। तो अब वो रहस्यमयी बॉक्स लेने के चक्कर में कुरु और उसके लोगों की शीना और शांग से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर ऑफिसर सैम अपने सिपाहियों से इन सभी लोगों पर हमला करके इन्हें वहां से बाहर करने को कहता है और वो खुद शीना द्वारा छीने गए उस रहस्यमयी बॉक्स पर गोलियां चलाते हुए उसे उछालकर वापस ले लेता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से बॉक्स में जो तुम लोग इसके लिए जी जान से लड़ रहे हो। इस दौरान उसके हाथ में लगा खून उस बॉक्स के ऊपर छू जाता है, जिससे बॉक्स के ढक्कन पर कुछ चमकते हुए शब्द उभर आते हैं और उस बॉक्स का ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि वो बॉक्स अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर सैम बहुत हैरान हो जाता है। फिर शीना भी उस बॉक्स को चेक करके सबसे बताती है कि ये खाली है। कुरु कहता है शायद ये बॉक्स नकली है और वो अपने साथियों के साथ वहां से असली शिनांग बॉक्स की खोज में निकल जाता है। इधर सैम उस खुले बॉक्स को वहीं फेंककर वहां से जाने लगता है, पर तभी वहां एक हैरान करने वाली घटना होती है। वो लोग उस नाइट क्लब से निकलने के लिए जहां से चले होते हैं वहीं वापस पहुंच जाते हैं और वो नाइट क्लब एक भूल भुलैया की तरह बन जाता है और वो लोग तमाम कोशिशों के बाद भी वहां से बाहर नहीं निकल पाते। किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर सैम के कहने पर जैसे ही उसका एक सिपाही उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करता है, एक अदृश्य शक्ति उसे घसीटकर एक खंबे पर टांगकर मार डालती है। अब इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते, वो अदृश्य शक्ति उस अंग्रेज को भी मार देती है और फिर वो वहां मौजूद लोगों को भी एक एक करके अपना शिकार बनाते जाती है। ये सब देखकर ये सभी लोग दहशत में आकर भागने की कोशिश करते हैं, पर वो बेरहम परछाई उन लोगों को मारना जारी रखती है। घबराया हुआ सैम अपने बचे हुए सिपाहियों से सतर्क रहने को कहता है, लेकिन अब तक वो अदृश्य शक्ति सभी सिपाहियों को मौत की नींद सुला चुकी होती है। इसी बीच उस क्लब के अंदर फंसे हुए शीना और सांग सैम के पास आते हैं। फिर शीना सैम से कहती है इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो है उस रहस्यमयी बॉक्स को दोबारा बंद करना। तो सैम उससे पूछता है कि पर वो बॉक्स तो खाली है। तो सीना उसे बताती है कि ये असली शेनोंग बॉक्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी भरी हुई है जिसके बाहर निकलने से यहाँ ये मायाजाल उत्पन्न हुआ है और हम सभी इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तभी उस बुरी शक्ति के काबू में होकर सैम का भाई कुछ सिपाहियों के साथ वहां आकर उन लोगों पर हमला करने लगता है। इस दौरान सीना उस बुरी शक्ति से उन लोगों को मुक्त करने के लिए घंटी बजाती है, पर अपने भाई के हमलों से बचने के चक्कर में सैम के हाथ से गोली चल जाती है और उसका भाई मारा जाता है। इस बात से सैम बहुत दुखी हो जाता है और उसे पछतावा होने लगता है। आखिरकार ये तीनों बड़ी मशक्कत के बाद उस बॉक्स को बंद करने में कामयाब रहते हैं। अब अपने भाई और सिपाहियों की लाशें देखकर दुखी हो रहे सैम से सीना कहती है, अगर तुम हमारे साथ चलकर असली शेनोंग बॉक्स खोज लो तो उसके अंदर रखी संजीवनी बूटी से तुम इन सबको वापस जिंदा कर सकते हो। सैम को इस बात पर भरोसा तो नहीं होता, पर पश्चाताप की उम्मीद में वो इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर असली शेनोंग बॉक्स की खोज में निकले कुरु की तबीयत बिगड़ते देखकर उसके साथ वाली लड़की कहती है, आखिर तुमने इतने कीड़ों को अपने शरीर में क्यों पाल रखा है? तो वो कहता है ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है और फिर वो खुद को एक इंजेक्शन लगाकर नॉर्मल कर लेता है। इधर सैम उन दोनों के साथ गुप्त पहाड़ के जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर उस बॉक्स की खोज करते करते शीना और सैम थककर एक जगह बैठ जाते हैं, जबकि शांग जंगल में तलाशी जारी रखता है। इधर दुखी सैम से बातें करते करते शीना और सैम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर अंधेरे जंगल में शांग को मुखौटा पहना हुआ एक शख्स किडनैप कर लेता है। तो शांग की चीख सुनकर जब सैम और शीना उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें शांग की तलवार पड़ी हुई मिलती है। लेकिन तभी कुछ अजीब से दिखने वाले लोग इन दोनों पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, तो सैम उन पर गोलियां चलाने लगता है, पर ये अज्ञात लोग बड़ी फुर्ती से इधर उधर भागकर सैम और शीना को चकमा दे रहे होते हैं। पर इसी लुका छुपी के बीच उनमें से एक शख्स को सैम की गोली लग जाती है। फिर सैम जब उस शख्स का मुखौटा उठाता है तो वो एक जंगली इंसान निकलता है। तो सैम सीना से कहता है, मुझे लगा ये पहाड़ी पर रहने वाले दानव हैं, पर ये तो इंसान हैं। इसी बीच उस जंगली की आंख खुल जाती है और वो उन दोनों को दूर ढकेल देता है। सैम कहता है, इसका मतलब तुम जंगली लोगों ने ही यहाँ दानव होने की झूठी अफवाह फैला रखी है और तुम लोग खुद ही मुखौटा लगाकर लोगों
लोगों पर हमला करते हो। इस पर वो जंगली कहता है क्योंकि तुम दोनों हम लोगों का राज जान चुके हो, इसलिए तुम दोनों को अब मरना होगा। अब तक वहां उस कबीले के और भी लोग पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग इन तीनों को बंदी बना लेते हैं। अब उस कबीले का सरदार इन तीनों के सामने आता है और कहता है, प्राचीन काल में 3 संप्रदाय थे, शेनोंग, हुआंग और चोई। हम लोग शेनोंग संप्रदाय के वंशज हैं और कई पीढ़ियों से शेनोंग के रहस्यमयी बॉक्स की बाहरी लोगों से रक्षा कर रहे हैं, और तुम लोग हमारी पुश्तैनी अमानत लेने आए हो, इसलिए तुम लोगों को अब मरना होगा। बचने के लिए सैम को एक तरकीब सूझती है। वो कबीले के सरदार से कहता है, शेनोंग बॉक्स तो हमारे बैग में पहले से ही रखा हुआ है। ये सुनकर कबीले वाले उनका बैग खोलते हैं तो उसमें वही नकली रहस्यमयी बॉक्स निकलता है जो शेनोंग बॉक्स जैसा दिखता था। ये देखकर उन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि शेनोंग बॉक्स तो जंगल के अंदर पहाड़ में बने शेनोंग भवन में था। तो अब इस बात की जांच करने के लिए कबीले वाले शेनोंग भवन जाने के लिए निकलते हैं और अपने साथ इन तीनों लोगों को भी बंदी बनाकर ले जाते हैं। फिर उस भवन तक पहुंचने के लिए ये लोग एक प्राचीन रहस्यमय गुफा में दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस दौरान दीवारों पर बने भित्ति चित्र देखकर सैम सीना से बताता है, शेनोंग ने भारत जाकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था और फिर इस गुफा में आकर तमाम औषधियों पर प्रयोग किया। गुफा में थोड़ा और आगे बढ़ने पर गुफा की दीवारों पर बने शैतान का चित्र देखकर कबीले वाले उसको प्रणाम करते हुए कहते हैं, ये पहाड़ी भूतों के राजा हैं। सैम सीना से कहता है, ये इन जंगलियों का अंधविश्वास है। अब कबीले वालों को शैतान देवता की पूजा में लगे देखकर ये लोग मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं, पर कबीले वाले इन लोगों को पकड़ने के लिए इन सबका पीछा करते हैं। इस दौरान ये सभी लोग गुफा में स्थित एक प्राचीन जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक ऊंचे चबूतरे पर एक शैतान जैसी दिखने वाली मूर्ति लगी होती है और उस मूर्ति के पास जंजीर से बंधे 2 बक्से भी टंगे हुए होते हैं। लेकिन तभी कुरु की साथी लड़की वहां पहुंचकर कबीले की मुखिया का गला मरोड़ देती है। अब पहले से ही वहां पहुंच चुका कुरु और उसका दूसरा साथी भी उस मूर्ति के पीछे से सामने आ जाते हैं। इसी बीच मौका देखकर कबीले वाले कुरु की साथी लड़की को मार देते हैं। ये देखकर कुरु का दूसरा साथी कबीले वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी सैम उछलकर कुरु और उसके साथी को गोली मार देता है। लेकिन कुरु मरता नहीं और उठकर बैठ जाता है। इससे सैम को बहुत आश्चर्य होता है तो कुरु उससे कहता है, चौंको मत, मैं चोई संप्रदाय का वंशज हूँ और अगर एक बार शेनोंग बॉक्स की संजीवनी बूटी मेरे हाथ लग गई तो मैं अमर होकर इस धरती का भगवान बन जाऊंगा। फिर वो सैम से ये भी कहता है कि तुमको लगता है कि तुम यहाँ खुद आए हो, पर मैंने ही ऐसी योजना बनाई थी ताकि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आओ, क्योंकि सिर्फ शेनोंग संप्रदाय के खून से ही शेनोंग बॉक्स को खोला जा सकता है और तुम शेनोंग संप्रदाय के वंशज हो। इसके बाद अपने मुंह से कीड़े छोड़कर वो उन लोगों पर हमला कर देता है जिससे वो लोग खुद को बचाने में लग जाते हैं और कुरु मौके का फायदा उठाकर बड़ी ही फुर्ती से सैम को नीचे पटक देता है। फिर वो सैम के मुंह से निकले खून को शेनोंग बॉक्स पर लगाता है लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता। इसी बीच सैम उठ खड़ा होता है और कुरु को लात मार के वो बॉक्स छीन लेता है और अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है। तो कुरु अपने मुंह से कीड़े निकालकर उन लोगों पर फिर से हमला कर देता है। बचने के लिए वो लोग इधर उधर भागते हैं। इस दौरान सैम उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है। वहां उसे बॉक्स के आकार का एक खांचा दिखता है तो उस बॉक्स को उसके अंदर घुसा देता है। ऐसा करते ही वहां ऊपर टंगा हुआ बॉक्स नीचे की ओर लटकने लगता है और जमीन में जोर का कंपन होता है। ये देखकर कुरु उस अंदर घुसे हुए बॉक्स तक पहुंचकर उसका ढक्कन खोल देता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर कुरु के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। तभी एक उड़ने वाला कीड़ा वहां मौजूद एक कबीले वाले को काट लेता है जिससे उसका शरीर अंदर से विकृत हो जाता है और वो मर जाता है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वहां टंगे हुए बड़े बॉक्स से भारी संख्या में वो महामारी वाले कीड़े बाहर आने लगते हैं। ये देखकर कबीले वाले उन कीड़ों को झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये भूतों के राजा हैं। तो सैम कहता है, इसका मतलब इतने सालों से कबीले वाले इन्हीं महामारी वाले कीड़ों को भूतों का राजा समझते हैं। इधर कुरु अपनी काली शक्तियों से कीड़ों के इस विशाल झुंड से लड़ने लगता है और शांग भी अपनी तलवार की ज्वाला जगाकर उन कीड़ों को मारने में लग जाता है, पर कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इससे ये लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए सैम कीड़ों के उस झुंड पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इससे वो गुफा भरभराकर गिरने लगती है। तो बचने के लिए सैम, शांग और शीना वहां से भागने लगते हैं, जबकि कुरु अब भी अपनी शक्ति से उन कीड़ों से लड़ने में लगा होता है, इसलिए वो उन पत्थरों में दब जाता है। पर अब तक सैम, शीना और सांग सुरक्षित वहां से बाहर निकल चुके होते हैं। तो अब शीना उन दोनों से कहती है, अगर असली शेनोंग बॉक्स यहाँ भी नहीं है तो अब उसे ढूंढने के लिए हमें मायानगर के रेगिस्तान में जाना होगा। अगले सीन में इन तीनों लोगों को मायानगर के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहाँ काफी देर तक भटकते भटकते ये लोग थकने लग जाते हैं। इस दौरान सैम और शीना एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। फिर ये लोग रेगिस्तान में बनी चट्टानों की एक संरचना के बीच में बैठकर आराम करने लगते हैं। इस दौरान सैम और शीना की बढ़ती नजदीकी देखकर शांग काफी चिढ़ा हुआ होता है और अब तक असली बॉक्स भी नहीं मिला था, इसलिए शांग शीना से वापस लौट चलने को कहता है। लेकिन शीना
शांग के साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है वो शेनोंग बॉक्स ढूंढने के लिए सैम के साथ यहीं रुकेगी। तो शांग उससे जिद करते हुए कहता है तुम इस आदमी के चक्कर में मेरा साथ छोड़ रही हो। इस पर सीना उसे थप्पड़ मार देती है। कुछ देर बाद शांग की आंखें लाल होने लगती हैं और उसके दिमाग में भ्रम बैठने लगता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी सीना को उसकी कोई परवाह नहीं है। और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है कि इन दोनों को मार डालो, जिससे शांग बेकाबू होकर उन दोनों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। बचने के लिए सैम और शीना उससे लड़ते हैं। इस दौरान शांग शीना पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सैम उसे गोली मार देता है। अब तक शीना की हालत भी बिगड़ने लगती है और पानी की कमी की वजह से वो बेहोश होने लगती है। लेकिन वहां आसपास पानी नहीं था, इसलिए सैम अपने हाथ पर कट लगाकर अपने खून की कुछ बूंदे शीना के मुंह में डालता है। पर तभी उनके सामने रेगिस्तान की जमीन से गुफा का एक दरवाजा बाहर आता है। तो जख्मी शीना को लेकर सैम गुफा के अंदर जाता है। उस रहस्यमय गुफा में एक चट्टान के ऊपर रोशनी से चमकता हुआ असली शेनोंग बॉक्स रखा हुआ होता है और वहीं पास में पानी की एक नहर बह रही होती है। ये देखकर सैम जल्दी से उस नहर से पानी लाकर बेहोश हो रही शीना को पिलाता है, जिससे वो होश में आ जाती है। फिर जब ये दोनों शेनोंग बॉक्स को उठाने आगे बढ़ने लगते हैं, तभी इन्हें उस गुफा के अंदर जख्मी हालत में कुरु दिखाई देता है। वो इन दोनों से कहता है मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, पर अगर मैंने इस शेनोंग बॉक्स के अंदर रखी अमर संजीवनी बूटी खा ली तो मैं अमर हो जाऊंगा। दरअसल पिछली बार कुरु गुफा के अंदर फंस जरूर गया था, पर वो मरा नहीं था। अब वो अपनी जादुई तलवार और शीशे से उन दोनों पर हमला करने लगता है। सैम उसके हमलों से बचते हुए उस पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों की इस लड़ाई में पहले से ही घायल कुरु को सैम की एक गोली लग जाती है और आखिरकार वो मारा जाता है। फिर जब सैम उस शेनोंग बॉक्स को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो शीना अपने साथ लाई घंटी को बजाकर सैम के शरीर और दिमाग को काबू करने की कोशिश करती है। सैम के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि अब उसका अपने हाथ तक पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अब सीना उससे कहती है कुरु ने सच कहा था कि सिर्फ शेनोंग वंश का खून ही उस बॉक्स को खोल सकता है और तुम शेनोंग वंश से हो। पर कुरु चियू वंश से नहीं था, चियू वंश से मैं हूँ और गुरुकुल में मैंने ही उसको अपने वश में करके उसके दिमाग में ये बात भर दी थी कि वो चियू वंश का है और अगर वो शेनोंग बॉक्स से संजीवनी बूटी हासिल कर लेगा तो वो अमर हो जाएगा। इसी से भ्रमित होकर उसने गुरुकुल में विद्रोह किया और अब तक वो जो भी कर रहा था मेरे ही वश में रहकर कर रहा था। सीना शांग से ये भी बताती है कि मैंने ही उस अंग्रेज को पैसे देकर उस गुफा से वो नकली बॉक्स लाने के लिए भेजा था और तुमसे भी मैंने ही ये कहा था कि शेनोंग बॉक्स के अंदर रखी संजीवनी से तुम अपने मरे हुए भाई और इन सभी को जिंदा कर सकती हो। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम इन सब में शामिल होकर यहाँ तक आ सको। तो सैम कहता है मुझे इसमें शामिल करने के लिए तुमने न सिर्फ मेरे भाई और इतने लोगों को मारा बल्कि शांग का दिमाग भी भ्रमित किया। तो शीना कहती है हाँ, मैंने ही शांग के दिमाग में वो भ्रम पैदा किया जिससे वो हम लोगों पर हमला करे और मारा जाए, और मैंने जानबूझकर जख्मी होने और बीमार होने का नाटक किया ताकि तुम मेरे और करीब आ सको और मुझे लेकर यहाँ तक आओ। सैम कहता है मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। शीना कहती है तुम्हारा भाई अभी मरा नहीं है, वो सब मेरा ही फैलाया गया मायाजाल था जिसमें तुम फंसते चले गए। अब वो सैम के हाथ के चाकू से उसके ही गर्दन पर एक कट लगाकर उसका खून निकाल लेती है और खून लगा वो चाकू लेकर शेनोंग बॉक्स उठाने आगे बढ़ती है। इधर सैम का शरीर शीना के कब्जे में होता है, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। अब जब शीना सैम के खून को उस बॉक्स पर डालती है तो उस बॉक्स का ढक्कन भी खुल जाता है, पर वो बॉक्स भी अंदर से खाली होता है और उस बॉक्स से एक शक्ति निकलकर सीना को दूर ढकेल देती है, जिससे सीना बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर सैम, जो कि उसे सच्चा प्यार करता था, दुखी होकर रोने लगता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है। तो सीना उससे कहती है मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है, तुम यहाँ से चले जाओ। और शीना मर जाती है। पर जब शीना और सैम के आंसुओं की बूंदें उस खाली बॉक्स में गिरती हैं तो उसमें अमर संजीवनी बूटी प्रकट हो जाती है। इस तरह ये फैंटेसी